हेलो क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 8-9 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ उनके अर्थ और वाक्य में प्रयोग करना जानेंगे। स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन में आप लोगों को दे रखा होगा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आप लोगों को दिए गए लोक मतलब बताना होगा। जैसे इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, अवसर यानी मौका बीत जाने के बाद पछताने से कोई लाभ यानी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो जब आप लोगों को दी गई लोकोक्तियों का मतलब पता होगा तो तभी आप लोग वाक्य को बना पाएंगे। अब वाक्य बनाते हैं स्टूडेंट्स कि चोरी से पहले तो तुमने घर का ध्यान ना रखा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे दे रखा है, अंधों में काना राजा। तो इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि मूर्खों में थोड़ा ज्ञान रखने वाला भी महान समझा जाता है, यानी जो बेवकूफ़ है वह थोड़ा बहुत ज्ञान रखता है तो समान समझा जाता है। तो अब आप लोग एक वाक्य बनाएंगे, सोहन कुछ विशेष पढ़ा लिखा तो नहीं है, यानी खास पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी मित्रों को बहुत कुछ समझा लेता है। सच कहें तो अंधों में काना राजा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे पढ़ते हैं, आगे कुआ पीछे खाए, यानी दोनों तरफ विपत्ति होना यानी परेशानी। मैं क्या करूं। तो अब सेंटेंस बनाते हैं स्टूडेंट्स, खाली हाथ घर जाऊं तो पिताजी नाराज होंगे, रमेश से रुपए वापस मांगूं तो मित्रता समाप्त हो जाएगी मेरे लिए। तो आगे कुआं पीछे खाई है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आप लोग प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देंगे क्योंकि बहुत से बच्चे हिंदी को गलत पढ़ते और लिखते हैं। आगे दे रखा है, ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी नाम बहुत प्रसिद्ध होना, फेमस होना, परंतु गुण ना होना, उसमें कोई क्वालिटी ना होना। वाक्य बनाते हैं, इस दुकान की मिठाइयों की मैंने खूब प्रशंसा सुनी थी, यानी तारीफ सुनी थी, किंतु मिठाई की गुणवत्ता अच्छी नहीं निकली, यानी जो उसकी क्वालिटी है वो बिल्कुल अच्छी नहीं निकली। तो इसलिए कहा गया है ये तो ऊंची दुकान फीके पकवान वाली बात हुई। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, प्रोनाउंसिएशन पर आप लोग ध्यान देंगे, लिखे गए शब्द पर ध्यान देंगे। एक अनार 100 बीमार, यानी एक वस्तु के अनेक इच्छुक। वस्तु क्या है, एक है और उसको प्राप्त करने के लिए कई लोग इच्छुक हैं। आजकल एक नौकरी के लिए 1000 प्रार्थना पत्र आ जाते हैं। ये तो एक अनार 100 बीमार वाली बात हो गई कि एक ही अनार है और बीमार 100 हैं। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, काला अक्षर भैंस बराबर, यानी अनपढ़ होना, जो पढ़ा लिखा नहीं है। जिस व्यक्ति से तुम अंग्रेजी का ये पत्र पढ़वाना चाहते हो उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, यानी जिससे तुम न्यूज़पेपर पढ़वाना चाह रहे हो वो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, उसके लिए जो लिखा गया अक्षर है वो काला है और वो भैंस बराबर है। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट, खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो इसका क्या मतलब है, अत्यधिक परिश्रम करने पर थोड़ा सा लाभ मिलना, यानी बहुत मेहनत की लेकिन जो लाभ है वो थोड़ा सा ही मिला। तो वाक्य बनाते हैं, वैसे तो उसने आकाश पाताल एक कर दिया, यानी उसने आकाश पाताल एक कर दिया अपनी मेहनत में, परंतु अंक केवल 33% ही मिले। ये तो वही बात हुई कि खोदा पहाड़ निकली चुईया। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, तोता चना बाजे घना। तो इसका क्या मतलब है, अयोग्य व्यक्ति बातें बहुत बनाता है, यानी जो योग्य नहीं है, जो काबिल नहीं है वो बातें बहुत बनाता है। वाक्य बनाते हैं, तुम जितनी अधिक डींग मारोगे लोग उतना अविश्वास करेंगे, यानी तुम जितने ही डींगे मारोगी, बड़ी बड़ी बातें करोगी, उतना ही लोग क्या करेंगे, अविश्वास करेंगे, यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि तोता चना बाजे घना है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, दोनों हाथों में लड्डू होना। तो उसका क्या मतलब है, हर कार्य में लाभ होना, यानी जिस व्यक्ति को हर कार्य में लाभ मिले, फ़ायदा। वाक्य बनाते हैं, आजकल तो उसके दोनों हाथों में लड्डू हैं, इधर उसे नौकरी मिल गई है, उधर भाई ने व्यापार में भी हिस्सा दे दिया है। आप भी कोई सूटेबल और आई कैचिंग वाक्य लिखेंगे ताकि एग्जामिनर को अच्छे लगे, अट्रैक्टिव लगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या मतलब है, शक्तिशाली व्यक्ति अपना काम बना लेता है जो पावरफुल होता है। सेंटेंस बनाते हैं, पैसे और राजनीतिक प्रभाव के कारण, एक तो राजनीतिक प्रभाव है और उसके पास पैसे भी है, तो इसलिए जो अयोग्य व्यक्ति है उसको नौकरी मिल गई, जबकि योग्य यानी जो योग्य था, जो काबिल था, उस उम्मीदवार को निराशा हाथ लगी। ये तो वही बात हो गई, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके हाथ में पावर उसी का काम। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। तो मतलब जानते हैं, बहुत बातें बनाने वाला व्यक्ति योग्य नहीं होता, यानी काबिल नहीं होता। वाक्य बनाते हैं, उसकी बातों पर मत जाओ, वे कभी तुम्हारा काम नहीं करेगा, क्योंकि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं।
आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते, आगे बोला है बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। तो मतलब जानते हैं जैसा कार्य किया जाएगा वैसा ही फल मिलेगा। आप जैसा कार्य करेंगे फल भी आपको वैसा ही मिलेगा। वाक्य बनाते हैं, पहले तो बच्चों को गलत काम कराने से रोका नहीं, अब जब चारों ओर बदनामी हो रही है तो उन्हें कोस रहे हैं। तो क्या तुम्हें पता नहीं कि बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे बोला गया है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो मतलब क्या होगा इसको, अपने दोष को छिपाना, अपनी गलती को छिपाना। नेक्स्ट पेज से पढ़ते हैं। तो आगे बोला है स्टूडेंट्स के लिए दूसरों की कमी बताना, यानी दोष खुद का हो और उसके लिए दूसरों की कमी बताना। वाक्य बनाते हैं, तुम्हें स्वयं तो टाइप करना आता नहीं है और कह रहे हो कि टाइप की मशीन ही खराब है। ये तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली बात हुई। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। हाथ कंगन को आरसी किया। तो इसका मतलब क्या है कि प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण नहीं चाहिए। तो प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट। तो वाक्य बोला गया स्टूडेंट्स, अलमारी खोलकर स्वयं देख लो, उसमें संस्कृत व्याकरण नहीं है, यानी कोई संस्कृत की वहाँ ग्रामर की बुक नहीं है। हाथ कंगन को आरसी किया। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे बोला है हथेली पर सरसों नहीं जमती। तो पहले मतलब जानते हैं, केवल कहने से ही काम नहीं होता। तो स्टूडेंट्स वाक्य दिया गया है कि मेहनत के बिना कोई पास नहीं हो सकता। सुना नहीं है कि हथेली पर सरसों नहीं जमता। आगे पढ़ते हैं अज्जल गगरी छलकत जाए। तो इसका क्या मतलब है, ओछे मनुष्य का अधिक दिखावा करना होता है। जैसे वाक्य दे रखा है, अमित के अच्छे नंबर क्या है, वे स्वयं को विद्वान समझने लगा है। ये तो अज्जल गगरी छलकत जाए वाली बात है। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे दिया गया है आम के आम गुठलियों के दाम। तो इसका मतलब जानते हैं, 2 गुना लाभ होना। तो स्टूडेंट्स वाक्य दे रखा है कि मैंने अखबार खरीदकर समाचार पढ़े और अपना ज्ञान बढ़ाया, यानी अपनी नॉलेज बढ़ाई। बची रद्दी से मैंने लिफाफे बनाकर कई महीने अखबार का दाम भी कमाया। ये तो आम के आम गुठलियों के दाम वाली बात हो गई, यानी मुनाफा भी हुआ और नॉलेज भी मिली। आगे पढ़ते हैं। आगे दे रखा है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो मतलब जानते हैं, दोषी ही निर्दोष को धमकाने लगे, यानी जिसकी गलती है वो सामने वाले को उल्टा समझाने लगे। तो मतलब जानते हैं, इसका मतलब सेंटेंस दे रखा है, सेंटेंस बनाते हैं। एक तो तुमने गलत साइड से स्कूटर चलाते हुए टक्कर मारी और ऊपर से मुझे ही दोषी ठहरा रहे हो। तो ये तो उल्टा चोर कोतवाले को डांट वाली बात हो गई। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे दे रखा है कंगाली में आटा गीला। तो इसका मतलब क्या है, एक कष्ट पर दूसरा कष्ट आना, यानी एक परेशानी के बाद दूसरे परेशानी। वाक्य बनाते हैं, विकास की नौकरी छूट गई थी, तभी उसकी माँ को दिल का दौरा पड़ गया, उसके लिए तो कंगाली में आटा गीला हो गया। स्टूडेंट्स आप लोग प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक बुरे व्यक्ति के कारण पूरा मोहल्ला खराब हो जाता है। अब एक वाक्य बनाते हैं सूटेबल, नरेंद्र की चोरी पकड़े जाने के कारण सारा परिवार बदनाम हो गया। गलती एक ने की और बदनामी सबको मिली। वास्तव में एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। ये पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे दिया गया है अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। तो इसका मतलब क्या है, संगठन के बिना सफलता नहीं मिलती। आप एक कोई भी सूटेबल वाक्य बनाएंगे। जिसे यहाँ दे रखा है, सभी मिलजुल कर प्रयास करेंगे तभी देश से निरक्षरता मिट सकती है, यानी जो लोग अशिक्षित हैं, शिक्षित नहीं है। कहा जाता है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, सबको शिक्षित होना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ऊँट के मुंह में जीरा, यानी आवश्यकता से कम होना, यानी ज़रूरत है और उससे कम है। श्रेया को जोर की भूख लगी थी, उसकी माँ ने एक लड्डू दिया तो वह बोल पड़ी, ये तो ऊँट के मुंह में जीरे के समान होगा। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, यानी क्या मतलब है, एक की नकल दूसरा करता है। नकल करना, तो सेंटेंस बनाते हैं। दीपक पहले खेलता ही रहता था, पंकज को देखकर वे भी मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। तो सच ही कहा गया है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, यानी सच है कि। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। घर की मुर्गी दाल बराबर। तो सबसे पहले इसका मतलब जानते हैं, घर की वस्तु की कद्र नहीं होती। सेंटेंस बनाते हैं स्टूडेंट्स। यदि दोनों बहनों के बीच गिटार का ही झगड़ा है तो उसे बेच दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को लोकोक्तियाँ समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण के आगे के टॉपिक समझाऊंगी।
Thanks for watching.